बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जवान अहमद ज़ैदी आपके साथ हूं फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। उन सब पर जाने से पहले इस वक्त न्याजी का जो खौफ है वो सर चढ़कर बोल रहा है। न्याजी अगरचे खुद इस वक्त मौजूद नहीं है भाई जो जवाब दे सके, मगर न्याजी की कही हुई हर बात जो है इस वक्त सच साबित हो रही है। उसकी जो बात थी उस पर मोहर सख्त हो रही है और बाकायदा डॉक्यूमेंट जो है वो अब सामने आ रहे हैं। इमरान खान ये कहता रहा कि हमने किसी भी मुल्क की जंग में हिस्सा नहीं बनना, हमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के फैसले पाकिस्तान में करने हैं, हमने पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है इसका फैसला इस्लामाबाद में करना है। मगर नहीं, इमरान खान को पाकिस्तान में लोग तालिबान हम कहते रहे, यहूदी एजेंट कहते रहे। इमरान खान ने कहा था कि हमने किसी भी जंग में हिस्सा नहीं बनना, हमने अमेरिकन की जंग में हिस्सा नहीं बनना। वो लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। मगर इसको पाकिस्तान में इमरान खान को तालिबान खान कहते रहे। 42 साल पुरानी डॉक्यूमेंट सामने आई। जो जंग हुई थी, पाकिस्तान को मुजाहिदीन बनाने का कहा गया आप जंग लड़े, आप जहाद करें। जहाद के नाम पर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तानी की जिंदगियों को एक मुश्किल में धकेला गया। उस जंग के भी इन लोगों ने पैसे लिए। डॉक्यूमेंट सामने आई, अमेरिका ने पैसे देकर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, पाकिस्तानी अवाम को इस्तेमाल किया, जहन साजी की गई, कहा गया कि आप जहाद लड़ें। और फिर बाद में जो मुजाहिदीन बनाए गए थे उन्हीं के खिलाफ एक जंग लड़ी गई। यानी कि अरसे दराज से 40 साल हो चुके हैं, 42 साल हो चुके हैं, पाकिस्तानियों के खिलाफ ही लड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान को गैर मुल्की जंगों में धकेला जा रहा है, हमारे मुल्क को कंट्रोल किया जा रहा है और ये हमारे कुछ रहनुमा है जो कि उनके गुलाम बने बैठे हैं। इमरान खान कहता रहा कि हमने खुद मुख्तारी का फैसला पाकिस्तान की सिर्फ इस्लामाबाद में करना है। अगरचे वो अब जेल में है, वो फिर भी ये कहता है कि अपनी बात से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। पाकिस्तानी खुद मुख्तारी का फैसला पाकिस्तान में हो, इस मौकफ से मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम एक आजाद मुल्क हैं, इस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मगर इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बैठकर उस पर ताने कसे जाते हैं, उस पर जुमले कसे जाते हैं, उसको टारगेट किया जाता है। वो जवाब दे नहीं सकता, जेल में है। मगर फिर कहा ही जाता है कोई शख्स जो न्याजी नाम आ जाए, इनका नाम में भी न्याजियत है क्या, ये किसी के रिश्तेदार हैं, किसी एफिलिएट है, सब कुछ कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता रात बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई, इलेक्शंस के हवाले से अच्छा फैसला आया, इलेक्शंस होने हैं। मगर एक जमात को टारगेट किया गया, उस जमात का कोई भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं था वो जवाब दे सके। मैं आप क्विक रख देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटीशन फाइल की डीसीज और एसीज को जो आरोज लगाए हैं उनके खिलाफ कि ये धांधली करेंगे, ये हमें कन्वेंशन नहीं करने देते, ये हमें एक जलसा नहीं करने देते, तो ये फिर साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे करवाए जाएंगे। 6 तारीख को ये नोटिफिकेशन पिटीशन फाइल हुई, 12 को सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने सुना और फिर ऑर्डर जारी कर दिया। उसके बाद होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान केस को टेकअप करती है, देखते ही देखते रात को अदालतें खुलती हैं, फैसला होता है। 8 फरवरी इंतखाब की तारीख, उन्हीं आरोज और डीआरओस लगाए जाएंगे जिन पर एतराज किया गया था। वही डीआरओस और आरओस जो कि पीटीआई को कन्वेंशन नहीं करने देते, जलसा नहीं करने देते, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने देते, एमपीओ ऑर्डर निकलवाते हैं। शहजाद खान लाहौर में खिताब करने गया, एमपीओ निकल आया। खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीओ के तहत जेर हिरासत है। खलीदा शाह का एमपीओ निकला, 23 दिन वापस ले लिया गया। सनम का एमपीओ निकला, बाकी लोगों के एमपीओ निकल रहे हैं और ये हिरासत में है, कभी कहां फिराया जा रहा है। और ये इसी इंतजामिया के तहत अब इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो फिर क्या ये साफ और शफाफ होंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कल इसी समाज में जब मिशा यूसुफी पहुंची, लेट पहुंची, जाहिर अब नोटिस नहीं था, उन्होंने बात करना चाहिए तो चीफ साहब ने उनको डांट डपट करके बिठा दिया, कहा कि प्लीज सिट डाउन, मैं फैसला लिखवा रहा हूं। उनका तरीका सही था या गलत था ये आईनी माहिरीन बता सकते हैं, मगर चीफ साहब का रवैया जो है वो मुझे एज अ पाकिस्तानी शहरी नहीं अच्छा लगा, नहीं बेहतर था। क्योंकि उन्होंने अपनी जब बेगम को साथ खड़े करके हल्फ लिया तो ये इस बात की अक्कासी था कि वो औरतों का एहतराम करते हैं, खवातीन को इज्जत देते हैं, उनको मकाम देते हैं। मगर क्या सिर्फ वो अपनी घर की खवातीन की इज्जत करते हैं? क्या वो अपनी घर की खवातीन का एहतराम करते हैं? क्या घर की खवातीन ही उनकी इज्जतदार हैं? क्या मशाल की इज्जत कोई नहीं थी कि एक लाइफ चल रहा है? अगर आप उसको सुन लें, आप बात कर रहे हैं, आप कब से पीटीआई की बात कर रहे हैं, आपने 5 बार न्याजी का नाम लिया, आपने ये कहा कि पिटीशन जेर अल्तवा है। पिटीशन जो है इलेक्शन इल्तवा की नहीं थी, पिटीशन ये थी कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए इस सबको खत्म किया जाए। जो आरोज लगा रहे हैं ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते। बहुत ज्यादा गलत बयानी भी हुई मगर उस पर कॉन्टेम्प्ट की बात ही नहीं हुई। हाँ, जिसने पिटीशन फाइल की उस पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अब कार्रवाई होगी, तौहीन अदालत का नोटिस उसको जा चुका है। अब यही बात है, काजी न्याजी पर बात कर रहा है जबकि न्याजी जवाब देने के लिए सामने नहीं है, क्योंकि वो अडयाला जेल में कैद है। मुकदमे क्या है? बोगस है। क्योंकि सब जानते हैं कुछ वक्त गुजरेगा, यही लोग सारे जो है उससे माफी मांगेंगे। इस वक्त मुकदमे क्यों भुगत रहा है? क्योंकि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसने कहा था कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। बहरहाल आखिर में आज 16 दिसंबर है, इमरान रियाज खान का एक ट्वीट है और वो ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि सब कुछ भी हो जाए, अवाम अगर साथ ना हो तो एक मजबूत फौज भी कोई जंग नहीं जीत सकती। अवाम की हमायत बहुत जरूरी है। हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, 8 फरवरी इंतखाब होना है। अल्लाह करे आईन और कानून के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात हों और पाकिस्तान का जो एक गिरदाब में फंस चुका है हमारा मुल्क ये निकले और पाकिस्तान अपनी हकीकी आजादी के साथ साथ हकीकी मानों में तरक्की के सफर पर भी गामजन हो। वी होप के जस्टिस प्रिवेल करे, वी होप के सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। दीजिए, अल्लाह हाफिज।